नमस्कार मित्रों, आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार का चित्र नहीं दिखाई देगा। लोगो ज़रूर लगा देंगे हम, तो ज़रूर आपको देखने में थोड़ी दिलचस्पी शायद ना रहे, किंतु जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो समझते हैं हमारे चैनल को, वो जानते हैं कि हम कितनी उपयोगी जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को कितनी सूक्ष्म जानकारियाँ बताते हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही हम शिक्षा का जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में कुछ चर्चाएं करने वाले हैं। तो आप अगर अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भेजिए और लाइक करें। और अच्छा सा कोई कमेंट आप लिखना चाहे तो लिखिए, कुछ कविताएं लिखना चाहे तो लिखिए, कुछ शायरी करना चाहे तो कीजिए, क्योंकि और जीवन में है ही क्या, अपनी भावनाओं को आप जैसे व्यक्त कर सको वो कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, शिक्षा का जीवन में क्या महत्व है। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात शिक्षा कभी भी नहीं रुकती है। शिक्षा हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। बहुत सौ को पता होगा तो बीच में छोड़ करके ना जाए, पूरी बात को समझे। तब समुद्र को देख लेने मात्र से हम उसकी गहराई का पता नहीं कर सकते। तो आप पूरा सुनने का ही है ये। विद्या बुद्धि की जड़ता को हरती है, अर्थात दूर करती है जड़ता को। वाणी में सत्यता का संचार करती है, मान सम्मान फैलाती है, पाप कर्मों से दूर रहती है। मन और चित्त दोनों एक ही हैं, तो चित्त को प्रसन्नता प्रदान करती है ये शिक्षा। चारों दिशाओं में यश कीर्ति फैलाती है शिक्षा। कल्पता रूपी विद्या क्या क्या नहीं करती, अर्थात ये सब कुछ करती है। भारतीय पौराणिक शास्त्रों में कल्प वृक्ष की कल्पना की गई है और यह माना गया है कि कल्प वृक्ष से जो इच्छा प्रकट की जाती है ना, वह वृक्ष उस इच्छा की पूर्ति करता है। यहाँ विद्या को भी इसी कल्प वृक्ष के समान कल्पलता माना है, अर्थात एक बेल माना है। और यह स्वीकार किया गया है कि इस विद्या रूपी कल्प लता से जो कुछ भी इच्छा की जाएगी वह पूरी करेगा। तो मित्रों, ये एजुकेशन है, ये शिक्षा है। इससे आप जो भी इच्छा करोगे तो ये आपकी पूरी जरूर करेगी, किंतु आपको अपने जीवन में इसके लिए कुछ समय निर्धारित करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। तो देखें, अर्थात विद्या मनुष्य की हर कामना को पूरी कर सकती है। मनुष्य विद्या के द्वारा यश कीर्ति वैभव आदि सब कुछ प्राप्त कर सकता है। मेरे बैकग्राउंड में आपको बहुत सी ध्वनियाँ सुनाई देती होगी, तो बहुत से तो डिस्टर्ब भी होते होंगे, इसका हमें भी खेद है, मगर मैं कभी इनसे डिस्टर्ब नहीं होता हूँ। जिस चीज़ में हम ध्यान लगाते हैं, हमारा ध्यान अगर उसमें हो तो हमें पता नहीं लगता कि सामने क्या चल रहा है, पीछे क्या चल रहा है। हमारा ध्यान एक चित्त स्थायी होना चाहिए। तो आते हैं अपनी बात पर। उपनिषद में शिक्षा को सा विद्या या विमुक्ति कहा गया है। उपनिषद जो शिक्षा है
उसमें सा विद्या या विमुक्ते कहा गया है, अर्थात विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करे, अर्थात शिक्षा से स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है। विद्या अज्ञानता से स्वतंत्रता दिलाकर ज्ञान प्रकट करती है। शिक्षा संकीर्णताओं से मुक्ति दिलाकर व्यापकता लाती है। जड़ता या स्थिरता से विमुक्ति कर गत्यात्मकता लाती है। हाँ, विचारों को स्वतंत्रता प्रदान करती है तथा जीवन के हर क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक सोचने तथा कार्य करने का अवसर प्रदान करती है। तो ये शिक्षा ही सब कुछ है, शिक्षा ही सब कुछ है। शिक्षा सांस्कृतिक है, शिक्षा सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। शिक्षा समाज की संस्कृति को जीवित रखती है। संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण करती है, संस्कृति का परिमार्जन करती है तथा संस्कृति को उपयुक्तता प्रदान करती है। आध्यात्मिक उन्नति व मानसिक शक्ति के लिए भी शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा मानव जीवन को सुखमय बनाती है, आनंदमय बनाती है। शिक्षा इसमें भौतिक सुख सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। आज मानव ने जो प्रकृति पर जो विजय प्राप्त की है, यह भी शिक्षा का ही परिणाम है। हमें पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने गंतव्य तक पहुंचने में बहुत समय लगता था, किंतु अब वो मात्र क्षणिक रह गया है, क्षण भर का रास्ता रह गया है। कहीं भी जाते हैं तो क्षण मात्र ही माने हम उनको, क्षण भर में या पल भर में ही या घंटों भर में यहाँ से वहाँ हम अपने गंतव्य तक पहुँच जाते हैं। वैज्ञानिक उन्नति तथा सुख सुविधाओं के लिए विज्ञान द्वारा प्रदत्त उपकरण शिक्षा की ही देन है। विज्ञान के सभी उपकरण शिक्षा की ही देन है, समझ ही गए होंगे आप। रेडियो, चलचित्र, विद्युत, वायुयान, रेलगाड़ियां, उद्योग आदि सब विद्या की ही तो देन है। विद्या से ही तो मिले हैं हमें ये सब कुछ। शिक्षा ने मानव जीवन के रक्षार्थ अनेक प्रकार की औषधियां हमें दी है। शिक्षा हमारे जीवन को विकसित करती है। इससे ही हम पशुत्व से ऊपर उठकर ईश्वरत्व के निकट आ जाते हैं। अर्थात पशु और मनुष्य में फर्क अगर लाती है तो वो लाती है मित्रों शिक्षा। बहुत से बोलते हैं कि इतने पैसों के क्या करोगे, या तो मित्रों एक बात ये बताओ कि पैसे होना ही सब कुछ नहीं होता है जीवन में। पैसे से हम अपने हृदय में दया नहीं पनपा सकते। पैसे से मैं अपनी विद्या का संचार नहीं कर सकता हूँ। पैसों से मुझे शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती। शिक्षा अगर ना हो मित्रों तो हम पशु के बातें ही विचरण करते रह जाते हैं। हमें जीवन का महत्व ही मालूम नहीं पड़ता है कि जीवन क्या है। पशु में और मानव में कुछ भी फर्क नहीं रहता अगर शिक्षा नहीं होती। शिक्षा से ही हम समझ सकते हैं, बौद्धिक आध्यात्मिक ज्ञान को हम अर्जित कर सकते हैं। वैज्ञानिकता हमारे अंदर आई, तर्कणा हमारे अंदर आई, तो ये सब शिक्षा की ही देन। पैसे ये सब तो एक यूं कह दें कि ये तो एक कागज मात्र हैं।
अर्थात इन पैसों का जीवन में कुछ भी मोल नहीं है मित्रों, ये सब यहीं का यहीं रहता है। किंतु बात ये आती है कि आपके पास में पावर होते हुए आप उस पावर को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप के पास जो पावर है उसका गलत इस्तेमाल आप करते हो। आपके पास में 4 व्हीलर है और आप बरसात में जब चलाते हो तो सामने वाले को छींटे लग जाते हों, तो ये छींटे पैसों से नहीं लगने चाहिए। कहने का अर्थ आप समझें, अर्थात उन पैसों से हम उस पावर का हम गलत इस्तेमाल ना करें, किसी को छींटे ना लगे, किसी की हम बद्दुआएं अपने सिर पर ना लें। और हमारे अंदर यही भावना होनी चाहिए कि जैसा हमने सीखा, गुरुजनों ने हमें सिखाया, तो उसका भी प्रचार प्रसार हम अपने माध्यम से करें। मेमोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद भी मेरा यही था कि मैं शिक्षा का प्रचार प्रसार करूं, और मैं करके ही रहूँगा, चाहे सब्सक्राइब हो या नहीं हो। मेरा जो कर्तव्य है वो मैं करता रहूँगा। मुझे कोई मतलब नहीं है कितने सब्सक्राइब होते हैं, कितने व्यूज़ आते हैं, मगर जो मेरे गुरुजी हैं जो बीच में आकर के एक कमेंट्स अच्छा सा लिख जाते हैं ना, तो वो 1000 के बराबर